सेठ जी, मुझे बहुत पैसे की ज़रूरत है। मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मेरी मदद कर दीजिए। मैं बहुत आस लेके आपके पास आया हूँ, मुझे निराश मत कीजिए। देखो हरिया, तुमने अभी पहले के ही पैसे नहीं लौटाए हैं। मैं तुम्हें और पैसे कैसे दे सकता हूँ? पहले से ही इतना उधार ले रखे हो और मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ? ठीक है सेठ जी, जब आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं जाता हूँ किसी और के पास मदद मांगने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा दोस्तों, अगर आप भी क्रोमा टून्स की हेल्प से कार्टून वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखकर मेरी गारंटी है कि आप आसानी से सीख जाएंगे। क्योंकि इससे पहले आपने वीडियो तो काफ़ी देखी होंगी, पर हो सकता है चीज़ें आपको उतनी आसानी से समझ में नहीं आ पाई होंगी, जिसकी वजह से आप सर्च कर करके और इस वीडियो तक पहुँच पाए हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो मेरी गारंटी के साथ आप कार्टून वीडियो को बनाना आसानी से सीख जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको पता है इस चैनल पे हम हमेशा अपलोड करते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि आप भी YouTube से कुछ अर्निंग कर पाएँ और आप लोगों की भी हेल्प हो पाए हमारे ज़रिए। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए, आपका समय बिल्कुल भी ज़ाया ना करते हुए और वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको 2 वर्जन डाउनलोड होंगे मोबाइल में, जिसमें आप देख सकते हैं, जिसमें पहला है CT_ रिकॉर्डिंग टाइप 1 और दूसरा है CT रिकॉर्डिंग टाइप 2। अब इसका यूज़ आप कैसे करेंगे ये मैं आपको आगे बता देता हूँ। तो चलिए, पहले इसमें जो सबसे पहला इसको मैं ही ओपन कर रहा हूँ, CT टाइप 1 वाला। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। इसमें आपको सबसे पहले लेट्स स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, आप इस ऐप को जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपने जो ऐप डाउनलोड किया था जिसमें 2 वर्जन देखे थे, उसमें से अगर आपने 1 वाला ओपन कर रखा होगा तो इसमें ऑप्शन आपको रिकॉर्डिंग टाइप 1 सेलेक्ट करना है, और अगर 2 वाला ओपन किया होगा तो रिकॉर्डिंग टाइप 2 वाला यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो मैंने क्योंकि 1 वाला ओपन कर रखा है तो यहाँ से 1 वाला सेलेक्ट करके और ओके पे क्लिक कर दूँगा। इसके बाद इसमें आपको कैरेक्टर सेलेक्ट करने के लिए लेफ़्ट साइड में आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें सेकंड ऑप्शन कैरेक्टर का है। यहाँ से आप कैरेक्टर ईजिली सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैंने 2 कैरेक्टर की कहानी बनाई है तो इसमें 2 कैरेक्टर सेलेक्ट करना है। उसके लिए इसमें जो 3 वाला जो कैरेक्टर है इसको नन पे क्लिक कर देना है, और जो 4 वाला कैरेक्टर का ऑप्शन है इसको भी नन पे सेलेक्ट कर लेना है। और जो 1 वाला ऑप्शन है यहाँ से हमें उस कैरेक्टर को चूज़ कर लेना है जो कि हम इस कहानी में रखने वाले हैं। तो जिसमें पहला जो हमारा कैरेक्टर है वो एक विलेज मैन का है, और जो दूसरा कैरेक्टर है वो एक कैरेक्टर है इसमें सेठ का, जो कि बहुत ही पैसे वाला है। उसके बाद यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे तो दोनों कैरेक्टर आ जाएंगे। अब इसके डायरेक्शन को आप मूव कराना चाहते हैं या इसके जगह को आप चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए नीचे आपको एक मूव का ऑप्शन दिखेगा। इस पर आप सेलेक्ट करके और इसको आगे पीछे से सरकाएंगे तो ये आप आसानी से सरका सकते हैं। तो इसको सरका के यहाँ पर रख लिया। उसके बाद जो सेकंड कैरेक्टर है उसको भी इस साइड में मूव करने के लिए थोड़ा सा इसको ऐसे आगे लेके आएंगे, और इसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए जो किसान है, किसान का डायरेक्शन हमें चेंज करना है। किसान जो है वो सेठ से बात करेगा, तो उसके लिए इसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए इसके प्लस वाले आइकन पे ऐसे क्लिक करना है, और आपको एक ग्रीन कलर का बॉक्स दिखेगा राइट साइड में ऊपर की तरफ, इस पर ऐसे टैप कर देना है। इस पर आप टैप करोगे तो ये फ्लिप हो जाएगा। आप चाहें तो इसके साइज़ को भी बढ़ा सकते हैं। साइज़ बढ़ाने के लिए नीचे आपको ये ऑप्शन दिख रहा है साइज़ का, ऐसे आप करेंगे तो ये साइज़ देख सकते हैं छोटा बड़ा हो जाएगा। फिर आपको ओके पे क्लिक कर लेना है। अब इसमें डायलॉग ऐड करने के लिए आपको
सीन के अनुसार इसकी रिकॉर्डिंग कर लेनी है। आप चाहें तो डायलॉग यहाँ से भी डाल सकते हैं या काइन मास्टर में इजीली इंपोर्ट करके और डायलॉग वहाँ से भी डाल सकते हैं। सीन की रिकॉर्डिंग के लिए हमें पहले कैरेक्टर से बुलवाना है, जो कि किसान सेठ से बोलेगा कि सेठ जी, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे पैसे दे दीजिए। उसके लिए हमें प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और जो सबसे ऊपर एक आइडियल लिखा हुआ आपको दिखेगा, इस पर आप ऐसे टैप करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। इसमें से हमें जो बोलने वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसमें आपको एक ऑप्शन दिखेगा टॉक विथ पॉइंटिंग, इस पर आप सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा बोलता हुआ। अब यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग के लिए जो आपको ये रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो सीन रिकॉर्ड हो जाएगा। क्योंकि मैंने स्क्रीन की रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है तो इसको मैं अभी रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा। उसके लिए मुझे यहाँ से कैंसिल करना होगा और स्क्रीन की रिकॉर्डिंग पहले बंद करनी पड़ेगी। वैसे दोस्तों इसके अंदर एक हमें एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, वो कैसे होता है आइए उसको भी आपको बता देते हैं। उसके लिए आपको जो ये सेटिंग वाला आइकन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन दिखेगा यूज एक्सटर्नल स्क्रीन रिकॉर्डर। अगर आप इसको चेक बॉक्स को ओके कर देंगे, इस पर सही का निशान लगा देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे तो आप अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डर के द्वारा भी इसके स्टोरी को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर इसमें रिकॉर्डिंग का ऑप्शन काम नहीं कर रहा है तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आप वैसे भी इस्तेमाल करके और रिकॉर्ड करके और इसकी कहानी आसानी से बना सकते हैं। जैसा कि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग अभी ऑन किया हुआ है, वहाँ से चेक बॉक्स पे ओके करके उसके बाद मैं यहाँ पे रिकॉर्ड पे क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है। जो यानी ये आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, और वहाँ चेक बॉक्स पे ओके कर देने के बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के बाद भी ये रिकॉर्ड हो पा रहा है। तो इसको आप भी इस्तेमाल करके अगर आपको वैसे रिकॉर्ड करने में कोई दिक्कत आ रही है तो ऐसे भी आप कर सकते हैं और कहानी क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप कैरेक्टर को चलाना चाहते हैं तो उसके लिए जिस भी कैरेक्टर को चलाना है उसके प्लस वाले आइकन पे ऐसे क्लिक करेंगे। इसमें जो आइडियल लिखा हुआ आ रहा है इस पर टैप करके और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा जिसमें लिखा होगा रन का, देख सकते हैं रन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कैरेक्टर को थोड़ा सा पकड़ के ऐसे आगे की तरफ लेके आएंगे, फिर प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, फिर आगे के लेके आएंगे, फिर प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, फिर थोड़ा और आगे, फिर प्लस वाले आइकन पे, फिर थोड़ा और आगे, फिर प्लस 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 पे, और फिर इसको ऐसे सीन से बाहर कर देंगे। तो वहाँ से एक्सटर्नल रिकॉर्डिंग को ऑन करने के बाद जब यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग पे टैप करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से चलता हुआ दिखेगा और ये चलते चलते यानी कि अपने घर की तरफ ये चला जाएगा, स्क्रीन से बाहर हो जाएगा। तो आप भी ऐसा करके और इसको वॉक करा सकते हैं आसानी से। उसके बाद इस सीन को सेव करने के लिए नीचे जो क्रोमा टून्स लिखा हुआ दिख रहा था उस पर क्लिक करेंगे तो ये वाली क्लिप जो है सेव हो जाएगी आपके फ़ोन में। देख सकते हैं लोडिंग लिखा हुआ आ रहा है। इसके बाद ये ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये क्लिप जो है सेव हो जाएगी। अब अगली क्लिप ऐड करने के लिए हमें दोस्तों अब अगले सीन में किसान को हमें चुप कराना है और सेठ से बुलवाना है। तो उसके लिए पहले किसान के प्लस वाले आइकन पे ऐसे टैप करना है और जो इसका टॉक विथ पॉइंटिंग वाला ऑप्शन है उसको हटा के और जो आइडियल वाला ऑप्शन था उस पर क्लिक कर देना है तो ये चुप हो जाएगा कुछ इस तरह से। इसके बाद हमें सेठ से बुलवाना है। तो सेठ से बुलवाने के लिए इसके प्लस वाले आइकन पे ऐसे क्लिक करेंगे और इसको बुलवाने के लिए आइडियल को यहाँ से चेंज करके और जो इसका टॉकिंग वाला ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें आप नीचे की तरफ ऐसे आएंगे तो आपको टॉकिंग का ऐसे ऑप्शन काफ़ी सारे दिख जाएंगे। किस तरह से बात कराना चाहते हैं ऐसे बोलते हुए दोनों हाथ हिला के ये बोलेगा अपनी डायलॉग, ऐसे सेलेक्ट करके और इसको आप
रिकॉर्ड कर लेंगे। आप चाहें तो स्क्रीन की रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। सीन को सेव करने के लिए फ़ोन में नीचे आपको ये एक क्रोमा टून्स का ऑप्शन दिखेगा। क्रोमा टून्स पे ऐसे ओके करेंगे तो ये सीन जो है आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा। यहाँ से ओके करेंगे इजीली फ़ोन में आपके सेव हो जाएगा। दोस्तों इस सब के अलावा अगर आप चाहते हैं कि जो इसमें बैकग्राउंड दिया हुआ है उसको आप अगर इस्तेमाल ना करना चाहें तो सिंपल आपके बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे यहाँ टैप करेंगे तो आपके सामने ऊपर जो बैकग्राउंड का ऑप्शन लिखा हुआ दिख रहा है इस पर आप टैप करेंगे तो आपके सामने नीचे की तरफ तो अलग अलग बैकग्राउंड है जो कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है। उसके अलावा आप चाहें तो इसको ग्रीन स्क्रीन में भी ऐसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें ब्लू स्क्रीन भी दिया हुआ है, आप ब्लू स्क्रीन में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही आपको जितने भी कहानी का पार्ट हो उसको बनाने के लिए बारी बारी से बैकग्राउंड चेंज करके और अगर आप कैरेक्टर चेंज करना चाहें कैरेक्टर को भी चेंज करके जो भी इनका डायलॉग है वो सारा कुछ रिकॉर्ड करके काइन मास्टर में ले जाके एडिट कर लेंगे और आसानी से कहानी को क्रिएट कर लेंगे और आप इसको अपने चैनल पर अपलोड करके और आसानी से अर्निंग कर सकते हैं। फिर अब चलते हैं काइन मास्टर में और वहाँ पे देखते हैं कि आप इसकी एडिटिंग कैसे करेंगे। तो चलते हैं काइन मास्टर में। दोस्तों काइन मास्टर में आने के बाद आपको एक प्रोजेक्ट का नाम रख लेना है। उसके बाद जो 16:9 का रेशियो है उसको सिलेक्ट करके क्रिएट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। इस पे स्क्रीनशॉट में वो सारे जो क्लिप है वो सेव हो चुकी हैं। यहाँ से इसको बारी बारी से इंसर्ट कर लेंगे 1 बाई 1 और इसको उसी सीरीज़ में इंसर्ट करना है जैसा कि हमने इसका क्लिप तैयार किया था, यानी कि इसका स्क्रीनशॉट रिकॉर्ड किया था। 1 बाई 1 बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी इंसर्ट कर लेंगे और जो भी इसका फालतू का पार्ट है उसको स्प्लिट करके और ट्रिम राइट या लेफ़्ट करेंगे तो जो अगर लेफ़्ट वाला पार्ट हटाना चाहते हैं तो लेफ़्ट वाला पार्ट हट जाएगा, राइट वाला पार्ट हटाना चाहते हैं तो राइट वाला हट जाएगा। उसके लिए आपको पहले क्लिप को सिलेक्ट करके और जो ट्रिम स्प्लिट का ऑप्शन है बीच में उस पर क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट वाला हट जाएगा और अगर राइट साइड का हटाना है तो ट्रिम राइट पे क्लिक करेंगे तो राइट वाला हट जाएगा। तो ऐसा करके और इसको पहले एडजस्ट कर लेते हैं। जो भी इसका फालतू का पार्ट है हटा के डायलॉग के अनुसार, यानी कि जितना लंबा हमने पहले डायलॉग इसके अंदर रखना है उसके अनुसार जो इसका फालतू का पार्ट है हटा लेते हैं और उतना ही पार्ट रखेंगे जितना लंबा इसका डायलॉग है। इन सारी क्लिपों को अच्छे से एडजस्ट करने के बाद इसके अंदर बारी आती है वॉइस ओवर देकर और अपना डायलॉग ऐड करने की, यानी कि आवाज़ डालने के लिए। उसके लिए आपको जो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिख रहा है नीचे की तरफ उस पर आप क्लिक करके और स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे और आप जो भी डायलॉग बोलेंगे वो इसके अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद स्टॉप कर देंगे और इसके अंदर अगर आप कोई म्यूजिक ऐड करना चाहते हैं तो ऑडियो पे क्लिक करके एल्बम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद डाउनलोड वाले सेक्शन में आपके मोबाइल में जो भी ऑडियो सेव है वो दिख जाएंगे। उसके बाद प्लस वाले आइकन पे आप क्लिक करके और उसको इस वीडियो में लगा सकते हैं। उसके बाद इसको डाउनलोड करने के लिए ऊपर एक आपको ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे और सेव एज वीडियो पे क्लिक कर देंगे तो आपके मोबाइल में ये आसानी से सेव हो जाएगा। उसके बाद आप इसको अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और क्रोमा टून्स के ऊपर एक हम कंप्लीट ट्यूटोरियल लेकर आने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।